नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फाउंडर और चेयरमैन यानी कि सुनील हुड्डा जी से। सुनील हुड्डा सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। हमने क्योंकि अभी तक एसके शर्मा सर से जब बातचीत की, हमने ये समझा कि नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट काम कैसे करता है, लेकिन इसमें मैं आपका रोल भी समझना चाहूंगी, आपका परिचय मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। जी, मैं एक बड़ा ही साधारण से परिवार से आया हूँ। मैं हरियाणा में रोहतक ज़िले से बिलोंग करता हूँ और कृषक परिवार से आया हूँ। और मेरा जो एजुकेशन हुई है वो मुख्यतः स्टार्टिंग की सब वही रोहतक से हुई है, गांव के स्कूल से हुई। और उसके बाद फिर मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री अपनी साइकोलॉजी में की है। ये मेरा नॉलेज है। और दूसरा, मैंने 2012 में मैंने संन्यास लिया था, तो मैं एक मॉन्क भी हूँ, एक सन्यासी भी हूँ। और अभी इस इंस्टीट्यूट में मेरा जो मेन काम है वो यहाँ इंस्टीट्यूट की टेक्निकलिटीज़ को हैंडल करना है, IT वर्क को देखना है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखना है। तो आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साथ ही मॉन्क भी हैं। और एक सन्यासी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे अपना घर त्यागते हुए समाज की सेवा करनी हो जाती है। तो आप इस एजुकेशन फील्ड से जुड़ करके आप समाज की सेवा ऐसे करना चाहते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और हम अभी जैसे एसके शर्मा सर से बातचीत भी कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि हर प्रिपरेशन के समय पर ये समझाना स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को बहुत टफ होता है कि वो मेंटल स्ट्रेस पर कैसे कंट्रोल पाए। क्योंकि आप ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, आप कैसे ट्रेन करेंगे अपने इंस्टीट्यूट के जरिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपने जो शुरू में पूछा इस क्वेश्चन में कि समाज सेवा के संबंध में, समाज सेवा के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, परंतु सभी सेवाओं का जो मुख्य आधार है वो है शिक्षा। अगर समाज में शिक्षित लोग होंगे, अच्छे से उनके पास रोजगार होगा, तो ही फिर आगे अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें अच्छी सेवाएं हो सकती है। तो ये कोर है, सेंटर है समाज सेवा का, इसलिए मैंने इसको चुना। दूसरी बात आपने जो मुझसे पूछी इसी सवाल के अंदर कि स्ट्रेस के बारे में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। स्ट्रेस की बहुत सारे टेक्निक्स हैं और इनके कोई फिक्स्ड फॉर्मूलाज नहीं है। अगर कोई सोचते हैं कि भाई पेट दर्द होगा तो पेट की गोली मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पर्सन अलग है, हर पर्सन इंडिविजुअल है, और हर एक के लिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट हो सकता है। हाँ, कुछ एक यूनिवर्सल टेक्निक्स हैं, जैसे माइंडफुलनेस है, मेडिटेशंस की जो फील्ड में आती हैं, ऑब्वियसली दे वर्क, बट वो रूट कोज को एड्रेस करना नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, इसलिए हमें उसको देखना होगा हर कैंडिडेट के लिए उसको क्या समस्याएं उसको झेलनी पड़ रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर हमारे जो थिंकिंग में जो एरर्स हैं उसके कारण हमारी ज़्यादातर स्ट्रेस बिल्डअप होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को राइज करना, इनसाइट थेरेपी देना। अगर किसी पर्सन को एक राइट इनसाइट है तो उसकी स्ट्रेस वहीं पे गायब हो गई। और अगर हम उसको इंसाइट की बजाय अगर उसको सिर्फ एक मेडिटेशन करने को बोल रहे हैं या रिलैक्सेशन की टेक्निक दे रहे हैं, देन इट्स नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे पहलू हैं जो हमें देखने पड़ते हैं और वो हम देखते भी हैं। ये तो बात हो गई कि उन कैंडिडेट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और उन्हें मेंटली फिट रखने के लिए, ताकि वो अपनी प्रिपरेशंस को और अच्छे से कर पाए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये भी समझना चाहूँगी कि नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं तो मैंने इस पर गौर किया कि फिजिकल क्लासेस से ज़्यादा फोकस आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पर रखा है, ऐसा क्यों? उसके दो कारण हैं। एक, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो देश के हर एक कोने तक पहुंचना है। जहां अब आप देखिए रिटन एग्जाम्स के लिए सेंटर्स हैं और चीज़ें हैं, जगह जगह जो सेंटर्स हैं वो मुख्य शहरों में ही हैं। हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट इतनी दूर तक ट्रैवल करके और वहाँ पे रहना, खाना और ये सब उनके लिए पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने ये सोचा कि ऑनलाइन जो मेथड है हमारे लिए वो सबसे बेस्ट है सब तक पहुँच बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि कितने ही गरीब या पिछड़े वर्ग के या कितनी ही दूरी पर कोई रहने वाला हो पूरे भारतवर्ष के अंदर, अगर वो उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो उसकी पहुँच में हो। तो पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण है कि हमने जो हमारी जो फैकल्टी है, हम
इसमें हमने सभी एक्सपर्ट्स जो रखे हैं और मेनली जो है रिटायर्ड पर्सन्स हैं और जिनकी अपनी फील्ड में बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अब इतने सारे एक्सपर्ट्स पर जो पर्सन्स हैं ऑलरेडी जब वो रिटायर होते हैं दे आर ऑलरेडी वेल सेटल्ड, बिल्कुल। सो दे नीड नॉट टू गो फॉर एनी अदर बिजनेस और अदर थिंग। तो आप उनको पैसे के जरिए नहीं बुला सकते, एक ही जगह पे आप इकट्ठा नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को, तो उन सब की भी का भी फायदा पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है वो ऑनलाइन है, तो इसलिए भी हमने ऑनलाइन पर ही फोकस किया। आपने ऑनलाइन क्लासेस की भी बात बता दी लोगों को, आपने साइकोलॉजी की भी बात बता दी, लेकिन साथ ही नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में चल रहे तमाम बाकी इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है? दो चीजें हैं इसमें सबसे अलग। पहली बात, इसकी शुरुआत के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास काफ़ी मेरे मित्र लोग आते रहते थे, जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, एंड दे आर रिटायर्ड एंड दे वांटेड टू हेल्प द यूथ। तो वो काफ़ी समय से मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि भैया आप हमारे लिए एक सेंटर बने और एक इंस्टीट्यूट खोलें। और वो सिर्फ उन सब की जिद यही थी कि भाई मैं ही बीच में आऊँ। आई डोंट नो इट वाज ड्यू टू ट्रस्ट और सम अदर फैक्टर। तो उनकी जब उन्होंने इस सब को लेकर के चालू किया तो मैंने उनकी बात माननी पड़ी। तो उसमें हमने ये शर्त रखी कि ये सेंटर जो हमारा इंस्टीट्यूट होगा वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर इंस्टीट्यूट के कारण के से ही उनके अगर कोई जनरल खर्चे आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कोई प्रॉफिट सेंटर्ड नहीं होगा। तो ये समाज सेवा के लक्ष्य से बनाया गया है। तो ये अदर इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं है जहाँ पे एक आपको प्रॉफिट सेंटर्ड रहना पड़े। और कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन जो आपने मुझसे पूछा था क्या रीज़न है, एक तीसरा रीज़न ये भी है कि अगर आप एक फिक्स्ड लोकेशन करते हैं और बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं कि आपको उसको पूरा करने का टारगेट पहले रखना पड़ता है। वो हम चाहते नहीं थे। तो एक तो इन अर्थों में ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल अलग है कि ये प्रॉफिट सेंटर्ड नहीं है और जितनी भी फैकल्टी है वो सिर्फ सोशल सर्विस के एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। दूसरा, हमारा सेंटर इन अर्थों में अलग है कि यहाँ की जितनी भी फैकल्टी है वो सब अपनी फील्ड के माहिर रहे, वहीं से वो रिटायर हुए, वो अपने डिपार्टमेंट्स के सारे इनसाइड्स और आउटसाइड सारे फैक्टर जानते हैं और उनसे अच्छा मार्गदर्शन जल्दी से कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो ये कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं कि आपको भी कहीं फिजिकली चल के आने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से बैठ कर के ये एजुकेशन ले सकते हैं घर बैठे। और साथ ही उन टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है जो जिन्हें बहुत ट्रैवल ना करना पड़े, वो भी अपने समय अनुसार ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। लेकिन सुनील सर, एक सवाल ये भी ज़रूर हमारे जहन में आता है कि आप लोगों ने फोकस किया है मॉक इंटरव्यूज़ पर खास तौर पर, जबकि हम बाकी के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं जो लोग तैयारी करवाते हैं ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए, तो वो रिटन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ पे बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स अब तक है नहीं। तो आपने सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ पे खास फोकस क्यों किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारा मेन जो फोकस है वो सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ पर है। आगे चल के रिटन पर भी आएगा और चीज़ों पर भी आएगा। बट आप जो मॉक इंटरव्यू पर हमने सबसे पहला फोकस क्यों रखा, स्टार्टिंग वहाँ से क्यों की है, उसका कारण है रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे सेंटर्स हैं। हमने एक से एक पिछले 20 सालों में देखा है कि एक से एक युवा प्रतिभाओं को देखा जिनकी अच्छी प्रिपरेशंस भी थी और उन्होंने अपने रिटन एग्ज़ाम से बहुत अच्छे से क्लियर किए, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं जॉब नहीं पाने पाए। उसका कारण था इंटरव्यू के लिए तैयारियां करवाना वो एक बिल्कुल दूसरे प्रकार की ही फील्ड हो जाती है। क्योंकि जब इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि खाली आपके दिमाग में क्या नॉलेज स्टोरेज है उसका ही नहीं, आप उसका कैसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप डिपार्टमेंट के किस तरह काम आ सकते हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर किसी को नॉलेज बहुत हो बट उसकी एप्लीकेशन करना नहीं जानता है, अगर किसी में नॉलेज बहुत हो, एप्लीकेशन भी जानता हो, परंतु कॉन्फिडेंस नहीं हो या सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस कारण से हमारा जो लक्ष्य है पहला वो है इंटरव्यू, ताकि जिन लोगों की पहले से तैयारियां हो चुकी हैं उनकी पहले मदद होने पाए। तो फिलहाल हमने एस.के. शर्मा सर से बातचीत की, जो कि को फाउंडर है नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, और साथ ही फाउंडर हमारे साथ सुनील हुड्डा जी जुड़े और उन्होंने भी हमें ये बताया कि किस तरीके से नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस और काम करता है
कि जो भी व्यक्ति अगर अपने आगे के प्रोफेशन पर जोर देना चाहता है, काम करना चाहता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मॉक इंटरव्यू में अपीयर करना चाहता है, ताकि जब भी कभी वो किसी भी हाई क्वालिफाइड जॉब्स के लिए अप्लाई करता है तो कॉन्फिडेंस के साथ जा सके और उसका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कई बार आप रिटन एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर लेते हैं, लेकिन वहां अपने आप को कॉन्फिडेंस पे लेकर मॉक इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर पाते, जिस वजह से आप थोड़ा सा पिछड़ जाता है। और ऐसे में सिस्टम के अंदर की बात सिस्टम के लोग ज्यादा बेहतर बता पाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जिस टीम को खड़ा किया गया है नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी अपने अपने डिपार्टमेंट और प्रोफेशन में एक्सेल करते हैं और उन्होंने एक लंबा समय दिया है अपने उस प्रोफेशन को। और इसी वजह से उनके गाइडेंस के तहत में अगर आप अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है और आप मन चाहे जॉब क्रैक कर सकते हैं इजीली। खासतौर पे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट जो आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें हर चीज की नॉलेज नेक्स्ट रूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिल पाएगी। सर, ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।